राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। बहुत से कारण हैं, लेकिन एक दो कारण तुम्हें मैं बखान करके कह रहा हूं। सुनो देवी, एक तो कारण है नारद साप दीन एक बारा, नारद साप दीन एक बारा, इतना कहा भोले बाबा ने। देवी, नारद बाबा ने एक बार श्राप दे दिया, जिसके कारण भगवान राम को अवतार लेना पड़ा नर रूप में। अरे मैया कहने लगी नारद बाबा ने श्राप दे दिया। भोले बाबा ने कहा हाँ। आज मैया पार्वती चक्कर में पड़ गई। कहेंगे प्रभु कारण कवन साप मुनि दीना, प्रभु नारद बाबा ने श्राप दे दिया, इसका कारण क्या है? आज इतना जैसे कहा कारण कवन साप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा, सब प्रसंग मोई कहौ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। सारी कथा प्रभु बखान करके सुनाओ। बाबा नारद बाबा ने साप को क्यों दे दिया भगवान को? मुनि मन मोह, बाबा के अंदर मोह कैसे पैदा हो गया? भैया बहनों, ये जो मोह है ना, ऐसी वैसी चीज नहीं है। मोह सकल व्याधि न कर मूला, और तीन ते पुनि उपजत बहुसूल। विद्वानों ने बतलाया है जो मोह है अगर बन गया तो समझ लीजिए सभी व्याधियां आ गई हमारे पास। मोह न बनने पावे। भैया मेरे बंधुओं, लक्ष्मण के एक शक्ति लगी थी, सब जानते हो, सब लोग जानते हो। लक्ष्मण के शक्ति लगी थी, उस शक्ति का क्या नाम था? जो लक्ष्मण के शक्ति लगी थी, मेघनाद ने मारी थी, उस शक्ति का नाम था वीर घातिनी। उस शक्ति का नाम था बन्नो वीर घातिनी।
शक्ति जो लक्ष्मण के लगी थी, हमारे आपके भी शक्ति लगी है, हमारे आपके भी शक्ति लगी है बन्नू। उस शक्ति का क्या नाम है? उस शक्ति का नाम है मोह रूपी शक्ति। मोह नाम है। जैसे लक्ष्मण के दीर्घात्मी शक्ति लगी थी, वैसे ही हम आप भी मोहित हैं, हमारे आपकी मोह रूपी शक्ति लगी है। बंधुओं जरा विचार करें, लक्ष्मण की जो शक्ति लगी दीर्घात्मी, उसको ठीक करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? उसको ठीक करने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी। बहनों भाइयों, हमारे आपके भी मोह रूपी शक्ति लगी हुई है। अगर हम आपको भी संजीवनी बूटी मिल जाए तो हमारी आपकी भी जो शक्ति है मोह रूपी भाग जाएगी, दूर हो जाएगी। हम आपको भी अगर संजीवनी मिल जाए, और वो संजीवनी कौन है जो मोह को भगा सकती है? वो संजीवनी और कोई नहीं है, रघुपति भगति सजीवनी मोरी। रघुपति भगति और कोई संजीवनी नहीं, केवल भगवान की भक्ति संजीवनी, जो मोह रूपी शक्ति को हम आपकी दूर कर सकती है। बंधुओं, लक्ष्मण के जो शक्ति लगी थी उसके लिए संजीवनी की जरूरत पड़ी, और संजीवनी मिली कहां थी? संजीवनी मिली कहां थी? उत्तराखंड में द्रोणागिरी पर्वत पर। हमारे आपको जो मोह रूपी शक्ति है लगी है, इसके लिए रघुपति भक्ति रूपी संजीवनी चाहिए। ये मिलेगी कहां? बाबा जी ने कहां दर्शाया है? उत्तरकांड में। अगर ऐसी संजीवनी भगवान की भक्ति रूपी संजीवनी मिल जाए तो हमारा आपका मोह भाग सकता है। मैया कह रही कि बाबा को मोह कैसे बना? भगवान शिव कहने, सुनो देवी, एक बार की बात है, हिमगिरी गुहा एक अति पावन, हिमगिरी गुहा एक अति पावन, वह समीप दूर करी सुहावन। एक बात का ध्यान रखना है मेरे बंधुओं, हम आपके अंदर जब अहंकार आता है तो हमारा आपका विनाश हो जाता है, पतन हो जाता है। हमारे आपके अंदर जब काम वासना आती है हमारा आपका पतन हो जाता है। हमारे आपके अंदर जब क्रोध आता है तो हमारा आपका पतन हो जाता है। लेकिन नारद बाबा के अंदर तीनों आए, नारद बाबा के अंदर तीनों आए, अहंकार भी आया, काम वासना भी जगी, क्रोध भी आया, लेकिन नारद बाबा का पतन नहीं हो, नारद बाबा बच गए। हमारे आपके अंदर तीनों आते हैं, हमारा आपका पतन हो जाता है। नारद बाबा के अंदर तीनों आए लेकिन नारद बाबा बच गए। सो कैसे बच गए? यही इस कथा में दर्शाया गया है। नारद बाबा बच कैसे गए? यही बात इस कथा में नारद मोह में दर्शाई गई है विद्वान द्वारा। आज बड़ी सुंदर वो पावन गुफा जहां नारद बाबा जाते हैं, हिमगिर गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन, पास में गंगा जी बह रही हैं। आह, आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देवरी मन अभिभावा।
ठहर गए, समाधि लगा ली, भगवान का जैसे ध्यान किया है। सुमिरत हरि साप गति बाधी। भैया दक्ष महाराज ने जो साप दिया है ना, वो साप की गति रुक गई। क्यों? क्योंकि भगवान का ध्यान कर रहे हैं। सुमिरत हरि साप गति बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि। तो मुनि गति देखी सुरेश डेराना, नारद बाबा की तपस्या जैसी समाधि लगी देखी, देवराज ने डर गया, कामदेव को बुलाया और क्या बोला? सहित सहाय जाहु मम हेतु, सहित सहाय जाहु मम हेतु, सहाय जाहु मम हेतु, चलो अरण्य जल चर हेतु, चलो अरण्य कामदेव को बुलाया और कहा जाओ नारद ऋषि की तपस्या भंग करो। तब देवराज डरने लगे, सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो जाए नारद बाबा हमारा इंद्रासन छीन ले। इसलिए बहनों कामदेव को बुलाया, कहा जल्दी समाधि भंग करो, नारद बाबा की समाधि डिगाओ। कामदेव चल पड़ा, पहुंच गया, बहुत सी कलाओं को किया, बढ़िया बढ़िया तीनों प्रकार की हवाएं चलाई, तमाम प्रकार के पक्षियों की आवाजें आई, बढ़िया वातावरण, शीतल मंद सुगंध, लेकिन नारद बाबा पर कोई भी असर न हुआ। काम कला का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। यहां तक मानी जानी अप्सरा रंभा ने भी वहां पर आकर के नृत्य किया, लेकिन नारद बाबा पर कोई भी असर न पड़ा। अब तो जाकर के देवराज इंद्र डर गया, वो कामदेव डर गया। अब सोचने लगा कामदेव कि मैं हार गया, लेकिन बात यह है नारद बाबा की समाधि किसौ न किसौ तरीके से हम डिगाई दें, चाहे हमें पैर क्यों न छूना पड़े। जब हम पैर छुएंगे तो नारद बाबा की समाध्यान भंग हो जाएगा। हार तो मैं गया हूं, लेकिन अब चरण छूकर के समाधि तो डिगाना। ऐसा ही किया, कामदेव गया, नारद बाबा के पैर पकड़ लिए, नारद बाबा का ध्यान भंग हुआ। सामने देखा कामदेव हाथ जोड़े खड़ा है, कामदेव हाथ जोड़े खड़ा है, डरा डरा सा। खैर नारद बाबा ने समझाया, समाधि तो टिक गई, लेकिन कामदेव तो हार गया। कामदेव तो हार गया। अब जब कामदेव हार गया, नारद बाबा जीत गए, तो नारद बाबा के अंदर अहंकार का अंकुर पैदा हो गया। नारद बाबा के अंदर अहंकार का अंकुर फूट पड़ा।
अब सोचने लगे। देखो नारद बाबा सोच रहे हैं, जिस कामदेव को भोले बाबा ने परास्त किया, जिस कामदेव ने भोले बाबा को परास्त किया, यानी भोले बाबा की समाधि डिगाई, और उस कामदेव को हमने परास्त किया, तो बड़े हम है कि भोले बाबा। अभी नारद बाबा सोच रहे हैं अपने मन में, यानी भोले बाबा को परास्त किया, भोले बाबा की समाधि को भंग किया है कामदेव ने, और कामदेव पर विजय पाई है हमने, इसलिए हम भोले बाबा से बड़े हुई गए। लेकिन हम ही तो जानते हैं हम बड़े हुई गए, भोले बाबा तो जानते नहीं। तो लाओ भोले बाबा को बता ही दें, लाओ भोले बाबा को चल करके मैं बोल दूं कि मैं तुमसे बड़ा हो गया आज। इतना अभिमान लेकर के फौरन भगवान शिव के पास पहुंच गए नारद बाबा, सारी कहानी बतलाई। भोले बाबा कहेंगे, बाबा देखो जो ये कथा हमारे आगे कही तुमने, धोखें भूल कर भी भगवान विष्णु के आगे मत कह देना। हमसे कही तो कही, लेकिन भूल में भी भगवान विष्णु के आगे मत कह देना। नारद बाबा ने सोचा, बड़ा चक्कर, ये भोले बाबा काहे मना करे। अच्छा अब बात समझ में आई। भोले अगर हम भगवान को बताएंगे कि हमने भगवान शिव को जीत लिया, तो भोले बाबा की हुई है बदनामी। तब चाहे न बताता, अब जरूर बताई, तब चाहे ना बताता, अब जरूर बताई। नारद बाबा चल पड़े। मेरे बंधु, तो सबसे पहले भगवान श्री हरि के यहाँ नहीं गए, पहले ब्रह्मलोक गए। पिताजी ब्रह्मा जी के पास, सोचा लाओ बप्पो को बता ही दें। तो पहुंच गए ब्रह्मलोक। अब जैसे ब्रह्मलोक पहुंचे, पिताजी को बताया, तो ब्रह्मा जी भी कहने लगे, बेटा देखो यह बात अपने तक सीमित रखना, भगवान से मत बताना। नारद बाबा ने सोचा, भोले बाबा और ब्रह्मा जी सब एक ही थाली के चट्टा बट्टा हैं, अब हम भगवान विष्णु को जरूर बताऊंगा। मेरे बन्नों, कुछ दिन के बाद में क्षीर सागर पहुंच गए नारद बाबा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस जी बात दूसरी बात। मेरे बंधु, मेरी माँ बहनों, अहंकार नारद बाबा को आया है। नारद बाबा को अहंकार आया, बात चल रही, अहंकार की बात आ गई। तो आप सब लोग जानते हो, जो रावण था वो मामूली अहंकारी नहीं था। जो रावण था मेरे बंधुओं, मामूली अहंकारी नहीं था। एक बार नहीं, कई बार मंदोदरी ने रावण को समझाया, कई बार समझाया रावण को, स्वामी राम जी की सीता वापस कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन महान अहंकारी रावण कहने लगा, हटाओ, कहा हम कोई मामूली हैं। अपनी पत्नी से कहने लगा रावण, कोई हम मामूली हैं। शायद मंदोदरी तुम नहीं जानती हो हमारी ताकत, हम कितने बलशाली हैं। तो मंदोदरी कहने लगी, स्वामी तुम्हारी ताकत हम नहीं जनी तो का पड़ोसी जनी। भैया मेरी बहनों, अगर आप अपने पति की जो बात है, जो भावना है, नहीं जानोगे, कोई गांव वालों जो नहीं, यही बात कही मंदोदरी, स्वामी हम तुम्हारा बल मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ,
रावण ने कहा कतई तुम नहीं जानते हो। नहीं जान कहा। रावण कहने लगा सुनो प्रिय, जब मैं चलता हूं तो सारी पृथ्वी हिलने लगती है। जब मैं चलता हूं तो सारी पृथ्वी हिलने लगती है। चलत दशानन डोलत अवनी। जब मैं चलता हूं तो सारी पृथ्वी हिलने लगती है। मंदोदरी कहने लगी सुनो स्वामी, जब तुम चलते हो तब सारी पृथ्वी हिलती है, और जिनकी तुम सीता हरि लाए हो उनका छोटा भैया जब बोलत है तब सारी पृथ्वी डगमगाती है। डगमगा तुम जब चलते हो तब पृथ्वी हिलती है, और तुम जिनकी सीता हरि लाए हो उनका भैया जब बोलता है, लक्ष्मण जब बोलते हैं तब पृथ्वी हिलती नहीं डगमगाती। यानी कहने का मतलब तब पृथ्वी हिलती है। लखन सकोप बचन जे बोले डगमगानी महि दिग्गज। रावण कहने लगा तुम हमारी ताकत ही नहीं जान पाई। मंदोदरी के लिए कैसे? अच्छा मंदोदरी कहने लगी एक बात बताओ स्वामी, जब तुम सीता हरने गए थे तो आपको एक रेखा मिली थी, कहा हाँ मिली थी रेखा। अरे कुछ देवी पूछो ना, ऐसी वैसी रेखा नहीं, बलाए बलाए। कहा हाँ। कहा उस रेखा में करंट आता था। उस रेखा में करंट प्रवाहित हो रहा था, जरा बच गया नहीं तो चला जाता। बच गया तो चला जाता, जरा भी चूक गया हो तो चला जाता। देवी उस रेखा में करंट प्रवाहित हो रहा था। मंदोदरी कहेंगे स्वामी करंट? अरे करंट, अरे 11,000 पावर का करंट प्रवाहित हो रहा था। थोड़ा बहुत नहीं, 11,000 बोलते। अरे मंदोदरी कहने लगी स्वामी जिनकी तुम नारी हर लाए हो उनके छोटे भैया ने रेखा खींच दी जब उसमें 11,000 का करंट प्रवाहित हो रहा था, और जिनकी तुम नारी हर लाए हो बैठो है पावर हाउस। बैठो है पावर हाउस। सोच समझ के कदम बढ़ाना स्वामी, नहीं तो बरी जल जाओ। सोच समझ के पैर रखना, नहीं तो जल जाओगे स्वामी। मेरे बंधु रावण बड़ा अहंकारी है। आज नारद बाबा को अहंकार आ गया, तो जब नारद बाबा को अहंकार आ गया भगवान श्री हरि के पास गए। भगवान ने आसन दिया और क्या बोले? बोले बिहसी चराचर राया